Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स की कंप्लीट बायोलॉजी। तो आपके लिए बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और आप उन सारे वीडियोस को देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है, पार्ट 11, इसमें हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, उसकी हेल्प से जो स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं जो नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं, तो स्पर्मेटिड्स का मैचुरेशन प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है ना, वो लॉन्गेस्ट फेज है पूरे इंटायर गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि स्पर्मेटिड जो है वो नॉन मोटाइल इन नेचर है। जब स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस चलेगी और फाइनली जो स्पर्म जो मोटाइल इन नेचर है, वो किस तरीके से उनमें डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, उन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो अगर हम बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, अब देखो होता क्या है कि स्पर्मियोजेनेसिस में मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, या आप बोल सकते हो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कैसे होता है, तो ये होता है स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये स्पर्मेटिड्स जो है ना, वो नॉन मोटाइल है। ये क्या है? नॉन मोटाइल। ये जो है स्पर्म है, ये मोटाइल इन नेचर है। मोटाइल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 9+2 का अरेंजमेंट होता है, किसका? एक्सियल फिलामेंट का। ठीक है, और यहाँ पर 9+0 का अरेंजमेंट होता है एक्सियल फिलामेंट का। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। अब देखो होता क्या है, एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो एक तरह की लॉन्गेस्ट फेज है। लॉन्गेस्ट फेज मीन्स जो स्पर्मियोजेनेसिस है, या आप बोल सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है ना, एक फुली मैच्योर स्पर्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है, इट टेक्स 65 to 75 डेज में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस एक तरह की लॉन्गेस्ट फेज है, आप हमेशा याद रखना, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्पर्मेटिड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, एक तो है न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है आपके क्रोमैटिन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन। ठीक है, साथ में और क्या प्रेजेंट है? साथ में और क्या प्रेजेंट है? तो यहाँ पे प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स। यहाँ पर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स जो है ना, वो पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, मीन्स एनर्जी का प्रोडक्शन यहीं से होता है। ठीक है, साथ में और क्या प्रेजेंट होते हैं? तो आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो होता क्या है कि ये तो हो गए आपके क्या, ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके क्रोमैटिन की पैकेजिंग हुई है, क्रोमैटिन पैक्ड है। साथ में ये क्या है बच्चे? ये आपके सेंट्रियोल हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपके? ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स पावर हाउस जो है इस सेल का, वो यही है। मीन्स यहाँ से क्या जनरेट हो रही है? एनर्जी जनरेट हो रही है।
क्या जनरेट हो रही है? एनर्जी, मीन्स एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, अब देखो ये तो आपका क्या है? स्पर्मेटिड्स। ये क्या है? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब देखो इसी में क्या चलता है? इसी में क्या चल रहा है बच्चे? स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही है। इसी प्रोसेस को आप बोलते हो स्पर्मियोजेनेसिस। मीन्स होता क्या है? होता क्या है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में? होता क्या है कि आपका बॉडी के अंदर बेसिकली क्या चल रहा है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है? ये आपका स्पर्म हेड पार्ट है, ये नेक का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और बड़े लेवल पे ड्रॉ कर देते हैं। और ये टेल पार्ट है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये जो पार्ट है ना, यहीं पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर क्या होते हैं? सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। तो ये पार्ट तो हो गया आपका हेड पार्ट। ये क्या है? स्पर्म का हेड रीजन है। ये स्पर्म का हेड रीजन है। ठीक है, ये जो है स्पर्म का नेक रीजन है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे प्रेजेंट है, ये स्पर्म का मिडिल पार्ट है। ये स्पर्म का मिडिल पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली क्या है? यहाँ पर क्या है? तो ये आपके एक्सियल फिलामेंट है। ये आपका क्या है? टेल पार्ट है, जहाँ पर एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है। और इस एक्सियल फिलामेंट में 9+2 का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। और इसी वजह से ये क्या होते हैं? मोटाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, मोटाइल इन नेचर होते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें मैं और आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर देता हूँ। तो ये तो आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? ये क्या है आपका? स्पर्म का न्यूक्लियस, जहाँ पर क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन प्रेजेंट है, या क्रोमैटिन से ज़्यादा आप एप्रोप्रिएट लिख लो कि क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ये जो ब्लैक कलर से हमने शेडेड पार्ट बनाया है, यही क्या है? आपके एक्रोसोम्स हैं। एक्रोसोम्स हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, मीन्स ये वाला पार्ट जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स कंसिस्ट होते हैं। ये किससे कंसिस्ट होता है? पैक्ड विथ एंजाइम। एक्रोसोम जो है ना, पैक्ड विथ एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो एग के वॉल को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में भी हम बात करेंगे। और ये स्पेसिफिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है स्पर्म के हेड रीजन में। और ये एक्रोसोमल रिएक्शंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है स्पर्मेटिड जो है वो नॉन मोटाइल इन नेचर है। ठीक है, और स्पर्म जो है ये जो है स्पर्म जो है वो कैसा है? मोटाइल इन नेचर। मोटाइल इन। अब देखो कुछ छोटी छोटी बातें और हैं यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस नेक रीजन में क्या प्रेजेंट है?
सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और ये सेंट्रियोल जनरली 2 डिफरेंट सेंट्रियोल्स होते हैं जो हेड रीजन की तरफ रहते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो ये ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है ना, ये जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है, जो 2 सेंट्रियोल्स हैं, आप इसको इस तरीके से समझो कि ये आपका एक सेंट्रियोल जिसके अंदर हमने ब्लू कलर के शेडेड दिए हैं, और एक सेंट्रियोल वो है जिसके अंदर हमने रेड कलर से शेडेड दिए हैं। तो 2 सेंट्रियोल जो हैं वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज। ठीक है, जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं तो ये स्पर्म हेड जो है ना क्लीव हो जाता है। ठीक है, क्लीव होकर के अलग हो जाता है और फाइनली एक डिप्लॉइड ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जो क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, जो हेड पार्ट को अलग कर देता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। इस चीज़ को हम भी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा जो सेंट्रियोल है वो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल। अब जो डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं ना वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, और इसी एक्सियल फिलामेंट में 9+2 का अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो कैसा है, मोटाइल इन नेचर है। ठीक है, तो डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो मेनली 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए जाना जाता है। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो ये अपर वाले हैं जो हेड से कांटेक्ट में हैं वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो टेल की तरफ हैं बच्चे वो बेसिकली क्या है आपके डिस्टल सेंट्रियोल, जो एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो मिडिल पार्ट में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो मेनली क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब ये एटीपी का रोल क्या होगा, जो स्पर्म को यूट्राइन कैविटी में स्विम करने में हेल्प करेगा, तो एनर्जी जो है वहाँ पर यूज़ होगी स्पर्म के थ्रू। तो ये पूरी इंटायर प्रोसेस जो है ना स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस है, जो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटिड्स का प्रोडक्शन होता है, और स्पर्मेटिड्स जो हैं वो फाइनली स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। और इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो हो सकता है इसमें बहुत ढेर सारे पार्ट्स होंगे, बट मेरी एक ही कोशिश है कि आपकी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को मैं डिकोड कर सकूं और आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो सके। चलो, ख्याल रखो अपना।